जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स थे, कौन कौन से मेंबर्स थे और इनके चेयरमैन कौन थे। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी JKSSB के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो VLW है, पटवारी है या नायब तहसीलदार है, आप अगर इन टॉपिक्स को थॉरोली देखते हैं और रेगुलर क्लासेस को रिवाइज करते हैं तो देखिए कोई भी क्वेश्चन जो है इन टॉपिक्स के बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था, उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो 29 अगस्त 1947 को बनी, जिसके चेयरमैन जो हैं वो BR अम्बेडकर, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं BR अम्बेडकर। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 6 और मेंबर्स थे, जिसमें गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णमूर्ति अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सैदुल्ला और माधव राव जो हैं रिप्लेसिंग BL मित्तर के BL मित्तर ने रिज़ाइन कर लिया था, उसकी जगह पे माधव राव जो हैं वो आ गए थे। DP खेतन जो हैं उनकी मौत हो गई थी और इनको रिप्लेस किया था T कृष्णमाचारी ने। उसके अलावा जो पहला ड्राफ्ट है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत हो गई तो उसका जो पहला ड्राफ्ट है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, जो पहला ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो फरवरी 1948 के अंदर लाया गया, जिसमें जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, जिसमें 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और 395 आर्टिकल्स थे। इनके साथ एक प्रिम्बल भी था और कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो पहले ही एनफोर्स कर दिए गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे देश के ऊपर लगाया गया, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देश के ऊपर लगाने से पहले कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो पहले ही लगाए गए थे, जिनमें सिटीज़न के आर्टिकल्स जो हैं, सिटीज़नशिप के आर्टिकल्स 5 to 11 सिटीज़नशिप के आर्टिकल्स आते हैं, जिसमें 5, 6, 7, 8, 9 जो हैं ये हम आगे पढ़ेंगे कि 5, 6, 7, 8, 9 जो हैं वो कौन से आर्टिकल्स हैं। ये सिटीज़नशिप के आर्टिकल्स हैं, इनको हमारे कानून को लागू करने से पहले ही लगा दिया गया था, जिनमें आर्टिकल 60 और आर्टिकल 324 है। आर्टिकल 60 कहता है कि जो भी प्रेसिडेंट कोई नया अपॉइंट होगा वो जो हैं वो ओथ लेंगे, वो शपथ लेंगे, ओके, वो कसम खाएंगे कि हम जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड, हम इंडिया के रिलेटेड ईमानदार रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाएंगे। जिसमें आर्टिकल 60 कहता है कि जब भी प्रेसिडेंट जो है वो अपनी ओथ लेगा, अपनी शपथ लेंगे, तो उनकी जो शपथ है वो कौन दिलाएगा, वो CJI, या तो उनकी शपथ CJI लेंगे, CJI मीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो लेंगे, या तो कोई और सीनियर मोस्ट जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो जो है शपथ लेंगे। उसके अलावा आर्टिकल 324 जो है वो क्या कहते हैं कि जितने भी इलेक्शंस हैं इंडिया के अंदर, उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है जितने भी इलेक्शंस इंडिया के अंदर होंगे उनको रेगुलेट करेगी, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। हर इलेक्शंस की जितनी भी इलेक्शंस हैं वो CJI करवाएगी, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनके साथ और भी उनका स्टाफ होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू कब हुआ। 26 जनवरी 1950 ये वो तारीख है जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। ये वो तारीख है जिस दिन हमारा कानून जो है वो लागू हुआ, और इस तारीख की जो बुनियाद है वो शुरू होती है एक सेशन से जिसका नाम है लाहौर सेशन।
31 दिसंबर 1929 को एक लाहौर सेशन हुआ जिसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सेशन को लिया और वहाँ पे एक स्लोगन, एक डिक्लेरेशन, एक नया गोल जो है उसको बताया और वो था पूर्ण स्वराज। 31 दिसंबर 1929 को डिक्लेयर किया गया कि पूर्ण स्वराज जो है वो अब हमारा लक्ष्य होगा। पूर्ण स्वराज क्या है? पूर्ण स्वराज जो है उसका मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि ब्रिटिश रूल से कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इस कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो तारीख है वो रखी गई थी 26 जनवरी 1930। ये वो तारीख है जब हिंदुस्तान ने अपनी कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो रखी थी। तो इसी डेट के रिलेटेड, इसी डेट के मुताबिक हमारा कानून जो है वो 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाया और जिसे हम पूर्ण स्वराज दिवस भी कहते हैं। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए फॉर्म की गई थी, ये वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए फॉर्म की गई थी। इसकी कुछ क्रिटिसिज्म हुई जिसमें ये कहा गया कि ये कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, कि कांग्रेस, ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसको किसी भी ये जो है लोगों के द्वारा चुनी नहीं गई। दूसरी चीज़ अगर हम कहें तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये टाइम कंज्यूमिंग है। ये कहा गया कि 4 मंथ्स में यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। लेकिन इसके अलावा और हम बात करें कि ये जो है ये एक स्वर्ण बॉडी नहीं है, मतलब ये कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। ये जो है वही काम कर रही है जो ब्रिटिश प्रपोजल देता है, ये वही काम करती है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म जो है वो ये थी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये डोमिनेटेड बाय कांग्रेस है, कि कांग्रेस जो है उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी है और इसको कांग्रेस ने डोमिनेट कर लिया है। उसके अलावा विस्कॉट साइमन जो हैं ये क्रिटिसिज्म करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ये बॉडी ऑफ हिंदूज़ है। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और देखिए, नेक्स्ट लेक्चर्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मेहनत करें। सक्सेस विल बी योर्स। गुड बाय।